Good morning students. Today we are going to study remaining part of chapter number 15 some natural phenomena. जैसा कि हम पिछले पीरियड में पढ़ चुके हैं लाइटनिंग क्या होता है. देन हमने पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम आपस में रब करते हैं तो वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है. देन हमने ट्रांसफर ऑफ चार्ज पढ़ा कि किस तरीके से एक चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी चार्ज हो जाती है. अब हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे. The story of lightning. It is now possible to explain lightning in terms of charge produced by rubbing. तो हम lightning को इस टर्म से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी चार्ज किससे प्रोड्यूस होता है, जब वो रब होता है आपस में, जब उसमें रगड़ होती है. You learn in class 7 that during the development of thunderstorm, the air current moves upward. तो एयर करंट किस ओर मूव होती है, ऊपर की ओर. While the water droplets move downward. जबकि पानी की बूंदें नीचे की ओर आती है. दिस विगिरस मूवमेंट, और इस बहुत ही स्पीड से होने वाले विगिरस मूवमेंट से कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस. इससे जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वो सेपरेट होने लगते हैं. बाय अ प्रोसेस नॉट एट कम्प्लीटली अंडरस्टूड, द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड. तो जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो अपर पार्ट में जाके कलेक्ट होते हैं. एंड द नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड नियर द लोअर एज, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो लोअर एज में होते हैं. दिस इज एक्यूमुलेशन ऑफ देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नियर द ग्राउंड ऑल्सो. और ग्राउंड के नजदीक भी कौन सा चार्ज उत्पन्न होता है, जमा होता है पॉजिटिव चार्ज. When the magnitude of the accumulated charges become very large, जब ये बहुत लार्ज हो जाते हैं, the air which is normally a poor conductor of electricity is no longer able to resist their flow. तो एयर उसको फ्लो करने के लिए एबल नहीं हो पाती. नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस मीट, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो है मिलने लगते हैं, प्रोड्यूसिंग स्ट्रेक ऑफ ब्राइट लाइट, और एक ब्राइट लाइट को स्ट्रेक करते हैं. एंड साउंड, साथ ही साउंड भी आता है. वी सी स्ट्रेक एज लाइटनिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, और इस प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं. कुछ इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है. द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑकर बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स. दो से ज्यादा क्लाउड्स के बीच में भी होता है, और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ, और क्लाउड और अर्थ के बीच में भी हो सकता है. टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटेंड बाय लाइटनिंग लाइक आवर एंसेस्टर डिड. हमारे पूर्वज जैसे डरते थे, आज हमें उतना डरने की जरूरत नहीं है. किससे? लाइटनिंग से. नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिनन. साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग. हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक कुड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी. लेकिन इसके बावजूद लाइटनिंग स्ट्राइक से लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का डिस्ट्रक्शन हो सकता है. इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजरमेंट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. लाइटनिंग सेफ्टी, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए. हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस. जैसे ही आपको साउंड सुनाई दे किसकी, थंडर की, आपको किसी सुरक्षित स्थान में जाना चाहिए. आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम्स बिफोर कमिंग आउट द सेफ प्लेस. सुरक्षित जगह से बाहर निकलने से पहले आपको लास्ट जो आपको साउंड सुनाई पड़ेगी उसके बाद भी थोड़ा देर वेट करना चाहिए. फाइंडिंग अ सेफ प्लेस. अ हाउस और बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस. एक मकान या बड़ा बिल्डिंग जो है सेफ प्लेस हो सकता है. इफ यू आर ट्रेवलिंग बाय अ कार और बाय बस, यू आर सेफ इनसाइड द विंडो एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट. तो आपको कार या बस के जो विंडोज हैं या दरवाजे हैं उनको बंद रखना चाहिए. डूज एंड डोंट डूज ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म. आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए किस चीज में, थंडरस्टॉर्म के दौरान. जब आप आउटसाइड में होते हैं, बाहर होते हैं. Open vehicles like motorbikes, tractor, construction machinery, open cars are not safe. ये चीजें सुरक्षित नहीं होती. Open field, tall trees, shelters in parks, elevated places do not protect us from lightning stroke. तो ये हमें lightning stroke से नहीं बचा सकती. Carrying an umbrella is not at all a good idea during thunderstorm. कभी भी thunderstorm के दौरान आपको हाथों में umbrella नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसका जो एंड पॉइंट होता है वो मेटल का बना होता है. If इन अ फॉरेस्ट, अगर आप जंगल में हैं, टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्री. आपको जिन ट्रीज की हाइट कम है उनके नीचे शेल्टर लेना चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग ट्रीज हैं, लंबे ट्रीज है, टॉल हैं, उनके ऊपर क्या गिरती है, बिजली गिरती है. इफ नो शेल्टर इज अवेलेबल एंड यू आर इन एन ओपन फील्ड, स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज. अगर आपको कोई शेल्टर अवेलेबल नहीं है तो, और आप एक ओपन फील्ड में हैं, तो आपको लंबे ट्रीज से दूर रहना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर
मेटल ऑब्जेक्ट, आपको पोल्स और मेटल ऑब्जेक्ट से दूर रहना चाहिए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, आपको ग्राउंड में भी नहीं लेटना चाहिए। इंस्टीड स्क्वेट लो ऑन द ग्राउंड, कुछ इस तरीके से बैठिए। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज, आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से पोजीशन में रखना है। विथ योर पोजीशन विथ मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक, तो जितनी आप खड़े रहेंगे तो आपकी हाइट ज्यादा रहेगी, तो बिजली गिरने के चांसेस रहेंगे, लेकिन आपकी हाइट इस तरीके से बैठने से कम होगी, इसीलिए आपके ऊपर बिजली का जो स्ट्रोक है वो कम होगा। जब हम घर के अंदर होते तो क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड, लाइटनिंग जो होती है वो टेलीफोन कॉर्ड के ऊपर भी स्ट्राइक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स। रिमेंबर, लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। लाइटनिंग क्या है? एक बिजली का डिस्चार्ज है। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉन्टेक्ट विद दिस शुड बी अवॉइडेड, तो हमें बिजली के किसी भी सामान से दूरी बनानी चाहिए। इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन एंड कॉर्डलेस फोन, तो आपको क्या यूज कर सकते हैं आप घर में हैं तो? मोबाइल फोन या फिर कॉर्डलेस फोन। हाउएवर, इट इज नॉट वाइज टू कॉल अप अ पर्सन हु इज रिसीविंग योर फोन थ्रू अ वायर्ड फोन। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म के दौरान आपको नहाना भी नहीं चाहिए। टू अवॉइड कॉन्टेक्ट विद रनिंग वाटर, ताकि आप बहते पानी के कॉन्टेक्ट से दूर रहें। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर, टीवी एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग्ड, तो इनके जो प्लग है उनको निकाल देना चाहिए। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म, तो बिजली के जो लाइट है वो आप चालू रख सकते हैं, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। Lightning conductor. Lightning conductor is a device used to protect building from the effect of lightning. Lightning conductor एक ऐसा डिवाइस है जिससे बिल्डिंग्स को सुरक्षित रखा जा सकता है लाइटनिंग से। A metallic rod taller than the building is installed in the wall of the building during its construction. आपने देखा होगा जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो कुछ इस तरीके से उसके ऊपर एक रॉड जो है इस तरीके का पूरा उसमें सेट किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर। वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउट इन द एयर, और रॉड का एक एंड जो है एयर में कुछ इस तरीके से खुला छोड़ा जाता है। अदर इज बरीड डीप इन द ग्राउंड, और दूसरा जो है जमीन में नीचे तक उसको गाड़ा जाता है। The rod provide easy route for the transfer of electric charge to the ground. तो रॉड क्या करता है? एक इजी पाथ प्रोवाइड करता है ताकि लाइटनिंग का जो चार्ज है वो इसमें से होता हुआ कहाँ चला जाए? जमीन में हो जाए और डिस्चार्ज हो जाए वो। The metal column used during construction, electrical wires and water pipes in the building also protect us to an extent, but do not touch them during a thunderstorm. तो आपको थंडरस्टॉर्म के दौरान इन किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिकल चीजों को टच नहीं करना चाहिए। अब इसका जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।